नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज के सत्र में मार्केट्स पे थोड़ी राहत देखने को मिली। जी हां, पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में वन वे ट्रैक पे टूटे थे, लेकिन आज आ गया पुल बैक। दरअसल हुआ ये कि शुरुआती सत्र में 200 अंक नीचे दिखा रहा था निफ्टी, तो डर तो लगा एक बार, लेकिन 17,200 के लेवल को बचा गए। आज के दिन का लो 17,216, उसके बाद आज रिकवरी आई और 17,500 के लेवल को क्रॉस करके बंद हुए हैं। कुल मिलाकर 287 अंक निचले स्तरों से रिकवरी निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक 144 अंक उछल गया और सेंसेक्स में 198 अंकों का एक्शन देखने को मिला तेजी की साइड पे। एडवांस डिक्लाइंस ही यहाँ पर पिक्चर स्पष्ट कर देंगे। 40 शेयर्स तेजी के और 10 शेयर्स निफ्टी के मंदी के बंद हुए हैं। वायदा कारोबार की एक्सपायरी होनी है नवंबर सीरीज की गुरुवार के सत्र में, उससे पहले कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली मार्केट्स पे। ब्रॉडर मार्केट्स पे 77% ऐसे शेयर्स थे जहां पर हरे निशान में कामकाज हुआ। वायदा कारोबार के खुद 79% शेयर हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। आज जो निफ्टी का सबसे तेज चला वो था पावर ग्रिड, 4% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील सुबह से ही एक्टिव में था, 4% ऊपर। कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स 2.5% से 4% ऊपर। और अदानी पोर्ट्स में 2% से ज्यादा की तेजी बनी। जहां पर गिरावट आई उसमें था एशियन पेंट्स, पिछले कुछ दिनों में अच्छे एक्शन में था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग इसे 2% 2.5% नीचे ले आई। इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टाइटन, ये स्टॉक्स आज दबाव में रहे। अच्छा, बीता एक महीना जो गया है बाजार के लिए बहुत दिक्कत वाला गया है। एफआईएस की बिकवाली हो रही है, लेकिन हमने कुछ डेटा क्रंचिंग करने की कोशिश की और जानने की कोशिश करी कि 3 बड़े ग्रुप्स जो हैं मार्केट्स के, वो उनकी स्थिति क्या है इस समय। यानी कि टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और एचडीएफसी ग्रुप। जिसमें टाटा ग्रुप इस समय मार्केट का सबसे बड़ा ग्रुप है, लीडरशिप पोजीशन बरकरार है। 22,24,000 करोड़ की मार्केट कैप है टाटा ग्रुप की। कुल मिलाकर जो कंपनी है उन सब की मिला दें तो पिछले एक महीने में 35,000 करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट होती हुई नजर आई है। मार्केट कैप यानी शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स को अगर आप शेयर्स के दाम से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी कंपनी के, तो मार्केट कैप निकलती है। कुल मिलाकर मैं सभी मार्केट कैप कंपनियों की मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। रिलायंस ग्रुप यहाँ पर 16 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इसमें से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप जो है वो रिलायंस ग्रुप में कम होती हुई नजर आई है नवंबर महीने में। और इसमें मेजरली तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जिस तरीके की दिक्कतें आई, अरामको, सऊदी अरामको की जो डील टूटी उसका असर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज टूटा और उसने दबाव डाल दिया रिलायंस ग्रुप पे। इसके अलावा एच ग्रुप तीसरे पायदान पे है, जिसमें 15.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। कुल मिला दें तो सभी कंपनियों की उसमें से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप जो है बीते एक महीने में घटी है। निवेशकों को यहाँ पर थोड़ा नुकसान हुआ। अब अगर आप इन ग्रुप्स में भी देखें कि कौन सा कंपनी पिछड़ रही है और कौन सी कंपनी में अच्छी तेजी बन रही है, तो उसमें पाएंगे टाटा ग्रुप में टाटा स्टील सबसे ज़्यादा टूटा है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप जो है इस कंपनी की कम हुई है बीते एक महीने में, लेकिन संभाला किसको टाटा ग्रुप ने? टीसीएस में 24,598 करोड़ की मार्केट कैप जुड़ी है, नवंबर महीने में बढ़ी है। इसके अलावा टाटा पार तेज हुआ, ऊपरी स्तरों पर दबाव जरूर आया, लेकिन फिर भी ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो 7,327 करोड़ की मार्केट कैप बढ़ी है। टीटीएमएल में लगभग 7,000 करोड़ की मार्केट कैप में इजाफा हुआ है। टाटा मोटर्स ऊपरी स्तरों पर जरूर दबाव में था, लेकिन अगर आप पूरे महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 3,917 करोड़ की मार्केट कैप बढ़ी है और ट्रेंड भी टॉप की कंपनी में है, जिसमें 3,865 करोड़ टाटा ग्रुप में ये ऐड करता हुआ नजर आया है मार्केट कैप के लिहाज से। एचडीएफसी ग्रुप में एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा टूटा है। इसमें 37,290 करोड़ की मार्केट कैप बीते एक महीने में वाइप आउट हुई है। एचडीएफसी एएमसी 2,100 करोड़ की मार्केट कैप कम हुई है, लेकिन जो तेज़ी पकड़ी हुई है वो है एचडीएफसी लिमिटेड ने। यहाँ पर 11,186 करोड़ की मार्केट कैप में इजाफा हुआ है और एचडीएफसी लाइफ में भी 3,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बढ़ी है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप कम होती हुई नजर आई है और बाजार पर दबाव रिलायंस ने डालने का भी काम किया है। बीते एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, बड़े निवेशक इन स्टॉक्स को अक्सर ट्रैक करते हैं, निवेश करते हैं, तो जानना जरूरी हो जाता है कि बड़े ग्रुप्स जो हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं ऐसे मार्केट्स की इस गिरावट में। आज जो न्यूज़ इम्पैक्ट था वो वेदांता में था, क्योंकि प्रमोटर्स ने लगभग 16-17 करोड़ शेयर्स जो है उसको एक्वायर करने की बात है। कुल इक्विटी का 4.57% हिस्सा 350 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बड़ी डील्स हुई। उसके बाद शेयर में अच्छा एक्शन दिखा, 6%, 6.25% कुल मिलाकर आज के दिन का रिटर्न वेदांता में। लेकिन वेदांता ने मूड सुधार दिया पूरे ही मेटल स्टॉक्स का, जिसमें वेदांता तो चढ़ा ही, एनएमडीसी 4.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी 3.5% से 4% से ज़्यादा के रिटर्न देते हुए नजर आए। सरकारी बैंक भी पीछे नहीं थे, जिसमें यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, जेएनके बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 2.5% से 6.5%, 7% के आसपास के रिटर्न थे। यूनियन बैंक लीड कर रहा था आज। मीडिया स्टॉक्स को लीड कर रहा था जी एंटरटेनमेंट, जिसमें 4% से ज़्यादा की तेजी थी। इसके अलावा सारेगामा, नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जैसे शेयर्स उछले। रियलिटी स्टॉक्स ऑलरेडी डैमेज हो चुका है,
लेकिन निचले स्तरों से कहीं तो खरीदारी बनती है और आज का दिन था रियल एस्टेट स्टॉक्स का, जिसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 8.5% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीलर जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। सरकारी कंपनियां एक्टिव हुई, लीडरशिप संभाली बीएचईएल ने 6.5% ऊपर, एनएमडीसी एचएएल 4.5% ऊपर, बीईएल पावर ग्रिड 4% से ज्यादा के रिटर्न। एनर्जी स्टॉक्स का दिन था जिसमें अदानी ग्रीन, टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनटीपीसी 2.5% से 5% की तेजी शो कर रहा है। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, कोई ऐसा सेक्टर था नहीं जो लाल निशान में दिखाई दे रहा हो। मिड कैप आईटी और फार्मा स्टॉक्स तेज थे। फार्मा स्टॉक्स में ग्लेनमार्क कमाल कर रहा था, 10% की तेजी। स्ट्राइड्स इसमें 6.5% से ज्यादा का रिटर्न। एपीएल लिमिटेड, ऑरबिंदो फार्मा और ग्रैन्यूज जैसे जो स्टॉक्स थे, यहाँ पर रिटर्न 3.5% से 4% के आए। मिड कैप आईटी का दिन था, बड़ी कंपनियां नहीं मिड कैप कंपनियां चल रही थी, इसमें बिरला सॉफ्ट इस स्टॉक ने कमाल किया 10% ऊपर, केपीआईटी टेक 9%, एपटेक में 9.5% और मैस्टेक निचले स्रोत से 5% उछल गया। लॉजिस्टिक्स शेयर्स आज पेरिफेरल्स में खरीदारी थी, जिसमें लॉजिस्टिक्स शेयर्स में एजिस लॉजिस्टिक्स, अलकार्गो, टीसीआई एक्सप्रेस और गति जैसे स्टॉक्स थे, यहाँ पर 4% 5% के औसत रिटर्न आए। अच्छा, प्राइमरी मार्केट्स पे आज हलचल जबरदस्त थी। हम बार बार कह रहे थे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की जो लिस्टिंग होगी वो दमदार हो सकती है। इसमें 197 का इशू प्राइस था, 76 शेयरों का लॉट था और 512 पे ही हो गया ओपन, यानी कि 160% प्रीमियम पे। कुल मिलाकर देखें तो प्रति लॉट अगर किसी को भी अलॉटमेंट हुई होती तो उसकी लग गई लॉटरी। 23,940 रुपये प्रति लॉट का गेन एक ही लॉट पे आता हुआ नजर आया है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में। और अगर क्लोजिंग भी देखेंगे तब वो भी इशू प्राइस से 147% ऊपर हुई है, 488 के लेवल पे। तो दमदार एक्शन, दमदार लिस्टिंग। इसके अलावा जो इतनी बढ़िया लिस्टिंग हुई तो कहीं ना कहीं राहत आ गई जो पिछले पिछड़ रहे थे लिस्टिंग वाले शेयर्स, उनमें भी, जैसे कि फिनो पेमेंट्स जहाँ पर 12% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। पेटीएम आज राहत थी, निवेशकों को एटलीस्ट कुछ तो राहत आई, 10% उछल गया निचले स्तरों से आज। इसके अलावा एसजेएस एंटरप्राइजेस 3% और नायका में 2% की तेजी बनी। इन तमाम स्टॉक्स में तेजी थी, निचले स्रोत से रिकवर कर गए। मिड कैप गेनर्स यहाँ पर आज रेमंड का दिन था, 16% एक्शन और लेटर हाफ में तो और तेज हो गया, दिन की ऊंचाइयों को छू गया, जिसमें ओवरसीज प्रॉपर्टी डेवलप करने की खबर आई रेमंड में, उसने ड्राइव कर दिया रेमंड को। इसके अलावा त्रिवेणी टर्बाइन 12% ऊपर, टीसीएनएस यहाँ पर अच्छी तेजी बनी 10% ऊपर, एनआरबी बियरिंग, शैलेट और एलगी इक्विपमेंट जैसे जो शेयर्स हैं यहाँ पर 8% से 10% के रिटर्न मिले। रेन इंडस्ट्री, सीईएससी और स्पाइस जेट, ग्रीव्स कॉटन 7% से 8% का रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में आता हुआ नजर आया। अब बाजार की पिक्चर कैसे पैन आउट हो रही है और क्या हो सकता है एक्सपायरी वाले हफ्ते में। हम बार बार यही बोल रहे थे कि बाजार ओवरसोल्ड है और हो सकता है निचले स्तरों से स्मार्टली रिकवर भी कर जाए अगर 17,200 को संभाल लें तो, और वही हुआ, 17,200 के लेवल को बचा लिया। अब ये लेवल जब तक नहीं टूटा तो इस सीरीज के लिए जो बचे कुछ दिन हैं उसमें 17,200 एक सपोर्ट का काम कर सकता है और 17,500 के लेवल पे दे दी हमने क्लोजिंग। अब एक रेंज अगर ऊपर की माने तो 17,700 के आसपास एक हर्डल, एक रेजिस्टेंस, एक बाधा निकल के आती है तो फिर से वही होगा, कोई भी गिरावट आएगी 17,300, 17,350 या 400 के करीब तो फिर से ट्रेडर्स बनाएंगे निचले स्रोत से थोड़ी तेज़ी की पोजीशंस। हल्की तेज़ी होगी कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ नहीं होगी, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है तो रिकवरी ड्यू है। 17,700 एक रेजिस्टेंस समझ लें निफ्टी पे और 17,200 का एक सपोर्ट लगाकर आप ट्रेडिंग करें। तो ये तो था मार्केट का अपडेट, लेकिन बिस तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।